of the first chapter. If not, then not a problem. We'll revise it today and try to do as many questions as we can. And secondly, if you have time after the session, you can go and check that out. All right, so before starting, you go and call your friends. Till that time, I'll tell you something about the platform Swiflearn. What is it? So, okay, so that we all can come together and play some exciting games and quizzes for today's class. All right, so Swiflearn, what is Swiflearn? Swiflearn says that we try harder. So this platform says that here teachers are working harder each and every day so that you children understand the topic really very good and easiest of all. So how is that possible, and what are the key features that make this actually practically possible? Those are that it is 100% live and interactive class. So by saying that it's 100% live and interactive, right now I'm live. Everyone can say and check. Say good afternoon, ma'am, and you can check that I'm live or not. If that's way in the class, the teacher is present there, actively present there, and solving your questions there and then. तो वहाँ पे teacher active present होती है, आपके सामने कोई recorded session नहीं मिलता, और आप वहाँ से teacher से question पूछ के वहीं पे doubt solve कर सकते हो. That's why we say it's 100% live. There is no recorded session. So guys, जिन्होंने ये video बाद में देख रही हो, जब मैं live में नहीं हूँ, so this is the opportunity that we have missed, which is not there in the regular class. The teacher would be present and you can ask the doubt there and there. Secondly, अब डाउट पूछना तो है टीचर से, बट इतने सारे बच्चे होते हैं तो हम नहीं पूछ पाते, राइट? सो वी नो दिस ऑलरेडी दैट यू गेट शाय और यू आर नॉट सो कंफर्टेबल टू आस्क इन फ्रंट ऑफ समबडी. सो दैट्स व्हाई द प्लेटफॉर्म है दैट मैक्सिमम 6 बच्चे ही होंगे. तो अगर 6 बच्चे होंगे तो हमारा सॉल्व करने का और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है, इजिली पढ़ सकते हैं, राइट? येस, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स हियर टू एंड वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स टुगेदर, और आप उन सबके साथ इकट्ठे भी पढ़ सकते हो. और ऐसा नहीं है कि हम अपना बनाते हैं. यू कैन मेक योर ओन ग्रुप and let us know that we'll make it that together. All right, there is also an academic mentor team that keeps a track and work on student progress. तो एक टीम है जो आपका सारा वर्क ट्रैक कर रही है. क्या वर्क ट्रैक करेगी? आपका क्लास वर्क, आपका होम असेसमेंट्स, आपका टाइमिंग, कितनी देर में आप ये कर रहे हो. गाइस, टाइमिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्लेटफॉर्म को ये चीज़ें पहले से ही पता है. अब स्कूल हो या कोई और प्लेटफॉर्म में आपको टीचर होमवर्क दे देती है, राइट? वो टाइमर तो क्लॉक नहीं करती ना, उसको ये नहीं पता चलता कि आपने कितनी देर में करा है. तभी तो स्कूल एग्जाम्स में हमें लगता है ना कि पेपर बहुत लेंथी है, हम कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना कर सकते हैं. बट एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. हर एक क्वेश्चन को करने का कुछ टाइमिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए. और अगर उससे ज़्यादा टाइम लिया है उस बच्चे ने, तो वो टीचर के लिए एक अलर्ट हो जाता है कि उस टॉपिक में बच्चे को प्रॉपर क्लियर नहीं है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट्स हैं जो उसको कुछ क्वेश्चन को कैसे समझ रहा है. सो दिस इज व्हाट दिस टीम ट्रैक्स, और आपको हमें बता देती है कि नहीं, इस क्वेश्चन में कंपैरेटिवली बच्चे ने ज्यादा टाइम लिया है, तो आप एक बार उस क्वेश्चन पे जाके उससे बच्चे से पूछ लो. सो वी कम बैक विद दैट सेम क्वेश्चन टू यू चिल्ड्रन एंड वी आस्क यू, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, और व्हाट वर यू थिंकिंग टू सॉल्व. क्या प्रॉब्लम क्या थी? बेशक आंसर सही है, आपने कर लिया, बट आपके पहला थॉट क्या आया? एंड देन वी मेक इट टू अकाउंट एंड मेक यू एक्सप्लेन यू दैट येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इफ नॉट, देन विल मेक यू डू इट. We also cover syllabus as per school exam schedule. तो सिंपल है, स्कूल एग्जाम से पहले बता देंगे और हमें पता चल जाता है और हम वो करवा देते हैं. ऐसा नहीं है कि हम अपना ही करवाई जाते हैं और यहाँ पे अलग टॉपिक चल रहा है, स्कूल में अलग, ऐसा नहीं होता. स्कूल एग्जाम से पहले हम वो टॉपिक कवर करते हैं, उससे रिलेटेड जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करवाएंगे, ताकि स्कूल एग्जाम में रिजल्ट अच्छा है और मैम को भी पता चले कि हाँ, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करा है. सो मैम को और पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या पर्सनली आपको भी कैसे पता चलेगा आपको समझ आया या नहीं आया? वो कुछ ना कुछ ये मार्क्स क्राइटेरिया हमारे को समझा देता है या हमारी गलतियां हमें हाईलाइट करा देता है. सो इसीलिए हम वो चीजें पहले कर लेते हैं. एंड वी ऑल्सो हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट. दैट इज वेरी इजी. कौन सा टॉपिक है, टेक्स्ट बुक नहीं मिल जाएगी जिस हरिये में मिलती है कि ये वाली बुक ही पढ़नी है, इसके अलावा मैम कुछ नहीं पढ़ाएगी. ऐसा ही होता है ना, बट इस प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता गाइस. आपको जो भी पढ़ना है आप हमें बताओ, हम वो एक्स्ट्रा एडिशनल थिंग्स भी अरेंज करके आपको पढ़ाएंगे. बस आपको एक बताना पड़ता है, एक कॉल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा. दैट्स इट एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड. हर एक चीज का सोल्यूशन ये प्लेटफॉर्म देता है. अपनी कमिटमेंट्स 100% रखता है. इसीलिए ही इसे बोला जाता है इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन. यस, द टीचर्स एंड द प्लेटफॉर्म एंड द मेंबर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द प्लेटफॉर्म इज वेरी सिंसियर रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट. और हम ये श्योरली आपको गारंटी करते हैं कि आप अगर इनरोल करते हो तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और सिंसियरली आपकी हर एक डाउट्स और हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाएगी. सो ऑल द किड्स देयर इन 1st to 10 come and join the Swiflearn platform. Book a free trial class. So best part is you can book a free trial class. You can go and opt for it. And when you think that yes, it's free, you can do it for there and you can go there.
एंड बुक इट। सो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे जाके आप फ्री बुक कर सकते हो ट्रायल क्लास और दूसरे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो लेट्स कम बैक टू डिफरेंट फीचर्स ऑल टुगेदर, लेट मी एक्सप्लेन इट। सो द डेट प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है जहां पे प्रॉपर प्रोग्रेस पता चलती है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। जैसे ही ड्रॉप हो जाता है तो रेड अलर्ट टीचर को मिल जाता है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में अच्छा नहीं करा, परफॉर्म नहीं करा, तो बच्चे के पास जाके एक बार डाउट पूछो उससे। और देयर इज अ SAT एग्जाम। सो SAT एग्जाम्स आर स्विफ्टलर्न एकेडमी टेक्स्ट सीरीज दैट कीप्स अ ट्रैक। आपको ये पता चल जाएगा कि आप पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं उन सब से कितना compete कर सकते हो। सिर्फ स्कूल या जो प्लेटफॉर्म है या यहाँ पे आप पढ़ते हो उनके लिमिटेड 100 बच्चों में आपका कंपटीशन कभी भी नहीं होता गाइस। हमेशा मिलियंस बच्चे होते हैं जो उस एरिया में उस जॉब के लिए आपके पास कितने 1000 कैंडिडेट्स आते हैं, राइट? तो उनसे ही compete करना पड़ता है, और वो चीज जितने पहले हम रियलाइज करके उसकी प्रिपरेशन कर लें उतना ही बेटर होता है, एंड दिस प्लेटफॉर्म नोज इट। इसीलिए आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट ऑफर करते हैं हम। यस गाइस, देयर इज नो लिमिट, यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इंक्रीज योर SAT रिजल्ट्स, और अगर SAT रिजल्ट टॉप आता है तो यू गेट द स्कॉलरशिप। With the name of scholarship, guys, this time we are having a scheme going on at this platform. If you see, you can see in the description there is a code that says 50% scholarship. अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप ये सब पढ़ना चाहते हो और प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो और इससे आपको 100% फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी और साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगी 50% ऑफ। Alright, so you can go to YouTube channel, subscribe to the channel, press on the bell icon. That is really very important. नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट हनीत मैम कब आने वाली है, नया टॉपिक कौन सा आने वाला है, यहाँ पे साइंस का सेशन कब होगा। हर चीज ट्रैक करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बहुत जरूरी है। Alright, so you can share this video to as many kids you want, friends से, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है और आपने कुछ नया सीखा। So moving on to the topic, indices part 2, where we are solving exponential equations and we'll understand. So first of all, objectives क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज पूरे 1 hour या हाफ एन आवर जितना भी टाइम लगता है उसमें। माइंड मैपिंग क्या होती है? एक नोट्स हैं जो आपको इजिली अवेलेबल है, आपको वो नोट्स को अप्लाई करना है अपने रियल लाइफ में। नोट्स और रियल वर्क के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ऑलरेडी मिलेगा, उसको आप अपने साथ एज अ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको हमेशा अपने साथ स्विफ्टलर्न के चीज़ों को रख सकते हो जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है। सो वी मेक श्योर कि बच्चा यहाँ पे इनरोल करता है तो उसको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, रादर देन वही टाइम वो प्रैक्टिस करे और अपने आप की स्किल्स को और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करे, राइट? सो वील हैव अ माइंड मैप, वील हैव सॉल्विंग द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, हम उसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज एक्साइटेड? देयर वुड बी अ क्विज, आई नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू। अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ और उनसे compete करो जल्दी से। इधर सबको बोलो कि स्विफ्टलर्न के यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, यहाँ पे हम सारे मिलके इंडिसेस के चैप्टर्स को सॉल्व करके उसके क्विजेस करेंगे। सो लेट्स रिवाइज व्हाट इज इंडिसेस। इंडिसेस होता क्या है? इट्स जस्ट अ कंपेयरिंग ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर एंड अ वेरी सेम नंबर। एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, एक बड़ा नंबर आता है, उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इंडिसेस को यूज करते हैं, उसको एक्सपोनेंट्स भी बोले जाते हैं, राइट? नाउ पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। कोई भी चीज की पावर अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होता है? वो मल्टीपल इनवर्स हो जाता है, मतलब कि उसका डिनोमिनेटर ऊपर चल जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बन जाता है। लेट मी सिंप्लीफाई, एनोटेट एंड लेट यू नो। गाइस कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो, मैं आपके यहाँ पे डाउट सॉल्व करने आई हूँ। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नो व्हेन इज द नेक्स्ट टॉपिक कमिंग। यस, अगर मैं कह रही हूँ 2 to the power of -2, इसका मतलब क्या है कि 1, क्योंकि 2 to the power -2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ गाइस, 2/1 to the power of -2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होती है 1 नहीं होता है, राइट? अब इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स हो गया, मतलब 1/2 कर देते हैं और नेगेटिव साइन हट के वो पॉजिटिव बन जाता है। तो नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, एज सिंपल एज दैट। अब मेरे को पता है 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो इसी को मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, 2 to the power of -2 is equals to 1/2 to the power of 2, that is 1 to the power of 4। ये मेरा इसका आंसर है, दैट इज व्हाट इज मल्टीप्लेटिव इनवर्स। कि अगर नेगेटिव साइन को चेंज करना है p/q का, तो उसका p/q नेगेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और वो 1/pq आएगा, राइट? सो अगर मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या है? इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 to the power of -2 का उल्टा क्या होगा? 2 to the power of 2, क्योंकि ये न्यूमरेटर में दिखा रहा है एंड दिस इज शोइंग इन द डिनोमिनेटर। और जब हम ये चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 to the power of -2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of 2, 2 to the power of -2 का वैल्यू क्या होगी? 1/2 to the power of 2 इंटू 2 to the power of 2,
जो कि 1/4 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 1. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स. नंबर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अल्फाबेट में कहने का मतलब है कि कोई भी p की कोई भी वैल्यू पावर हो, अगर वो नेगेटिव है, सेम p बेस रहेगा और q जो है वो अलग पावर का पॉजिटिव होगा. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1. दैट वी हैव सीन विद एग्जांपल ऑफ 2 to the power of 2 से हमने वो एग्जांपल करके देखा है. You want, you can take a screenshot for this one. That will help you in the time when you are revising. Moving on to laws. Laws क्या होते हैं? जो यूनिवर्सली प्रूव होते हैं और उनको हमें पता होता है. तो किसी भी बेस की पावर 1 होती है तो मतलब बेस इज सेल्फ होता है. 2 to the power 1 is 2. 4 to the power 1 is 4, राइट. और किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर वैल्यू क्या होती है 1 होती है. मतलब किसी की अगर पावर है ही नहीं, बहुत वीक है, बहुत वीक है, फिर क्या करेगा, वो लाई डाउन करता रहेगा बेड पे, राइट. तो इसलिए उसको हम लाई डाउन को लिख देते हैं 1. अगर नेगेटिव पावर है तो उसका हम उल्टा लिख देते हैं. जैसे p to by 1 to the power of -1 है तो न्यूमरेटर 1 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर p नीचे आ जाएगा, तो माइनस को हटा के हम पॉजिटिव कर सकते हैं. सिंपल एज दैट, उल्टा करने का, ठीक है ना. अब अगर हमारी बात है बेस p है, q to the power of r है, मतलब दोनों पावर रेस टू द पावर है, पावर की रेस्ट पावर में दोनों है. तो इन दैट केस व्हाट डू वी कीप द बेस एज इट इज और हम पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब q इंटू r कर देंगे. बट अगर हमारे बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बट बेसिस ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स हमें पावर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इन दैट केस वी विल ऐड द पावर्स बाय सेइंग दिस. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 5. इसका आंसर आना चाहिए 3 रेज टू पावर 2 प्लस 5, दैट शुड बी 3 रेज टू द पावर ऑफ 7. ये आंसर होना चाहिए. कैसे होगा, 3 रेज टू द पावर 2 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट. और 3 रेज टू द पावर 5 को 3 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, राइट. यही मतलब होता है ना इसका. एंड ऑफ द डे कितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 टाइम्स हो रहे हैं, तभी हमने 3 रेज टू द पावर 7 लिख लिया. तो इसी से यही लॉजिक है, अगर बेस की पावर्स हैं दूसरी और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, p एंड q दोनों के दोनों अलग बेसिस हैं, बट पावर्स जो है रेस टू द पावर है वो सेम है. इन दैट केस हम होल टू द रेस टू द पावर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता. दिस व्हाट दिस लॉ से. Moving on to next one that says p raised to the power of r into q raised to the power of r. p और q different bases है, but raised to the power is same. In that case हम p और q को multiply कर देंगे और power को as it is whole लिख देते हैं. तो in that case also it's fine. Alright. इसी को ही हमने अलग करा हुआ है, जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एस राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड आर एच एस के इक्वल भी तो होगा ना, आर एच एस एल एच एस के इक्वल भी तो होगा. दैट्स व्हाट दिस मीन. दिस मीन्स द सेम थिंग, बट हमने उसको अलग तरीके से लिखा हुआ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में है और बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इन दैट केस व्हाट डू, वी कीप द बेस सेम, इंस्टेड वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द पावर. Q minus R will be the law. Alright guys, so you can take a screenshot for this too, and this will help you in solving the questions and you can revise at school. मैं एग्जाम्स देने से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट नीड टू रिवाइज थ्रू दिस स्ट्रीम, जिसके अंदर ऑलरेडी माइंड मैपिंग करके पूरा चैप्टर्स के हर एक लॉस को हमने उसी में ही कवर कर रखा है. सी, दिस इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म डज. इट मेक्स सो इजी थिंग्स फॉर द किड्स दैट दे डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, दे डोंट हैव टू वेस्ट एनर्जी, इंस्टेड दे कैन रिलैक्स, be relaxed and practice the things. जो चॉइस करना चाहते हो वो करो, बट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो. Alright, so let's check your knowledge. Let's do it simplified it, and everyone be ready to solve this question with me. Let's see who all can give me the answer. So it says 8x cubed divided by 125y cubed to whole power 2 by 3. इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? Anyone who knows the answer for this one? Okay, so I know 8x cube है. So what can I write 8 as? I can write 8 as 2 into 2 into 2. That shows me 2 to the power of 3. Or x को भी x into x into x. That also means x to the power of 3. So in that case, that means 2x whole cube. Can I write it? Divided by, I know 125 can be written as 5 into 5 into 5. So that means I can write as 5y whole cube to the whole power of 2 by 3, that is given to me, because I know 5 cube is 125. Now, what do I know this?
Anything which is dividing, that means is upon. So 2x upon 5y, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, to the whole power of 2 by 3. This I know it, it's equal to this. Now we have learned one thing that P और Q different base है but raised power same है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रैकेट में इकट्ठे लिख के whole raised power 3 लिख सकते हैं. और अब मुझे पता है जब पावर रेज टू द पावर होती है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 by 3. राइट नाउ आई एम स्किपिंग वन स्टेप एंड डूइंग बोथ द थिंग्स टुगेदर. दैट मीन्स 3 and 3 gets cancelled. I am left with 2x by 5y to the whole power of 2. That gets me 4x square upon 25y square. So this should be our answers. Have you got the right answers? Let's check that have we using the same answer or not. So the answer is, that's right, 4x raised to the power of 2 upon 25y square. Super. All right, so now we are going to solve the exponential equations by expressing both the sides in the terms of same base. कहने का मतलब ये है guys कि अब questions में क्या होता है, कभी हमें वैल्यू दी होती है कि हमारे को उसकी पावर की वैल्यू में x है, उसकी वैल्यू निकालो, या फिर बेस में कुछ दिया हुआ है, बेस की वैल्यू निकालो. इन दैट केस जब मुझे को दिया हो किसी की वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा. दे वुड बी एन एलएचएस, दे वुड बी एन आरएचएस. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन की होगी, उन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालेंगे. अब वो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज ओनली पॉसिबल जब मैं सारी जिसकी वैल्यू निकालनी एक तरफ ले जाऊं और सारे कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाऊं. Let's see how. In this question, it's given to us. It says 9 into 3 raised to the power of x is equals to 27 raised to the power of 2x minus 5. हमारे को ये दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस इक्वल है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी. पहले 9 की बात करते हैं. 9 को कैसे लिखते हैं, 3 raised to the power of 2 लिख सकते हैं, into 3 raised to the power of x है, is equals to 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 raised to the power of 3 whole raised to the power of 2x minus 5. आई होप ये तो इजी है, सिंपल. मैंने एक स्टेप में उनके रेस पावर लिखा है. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पास को ऐड करते हैं. राइट, सो दैट मीन्स 3 raised to power of 2 plus x हो गया. इस केस में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 raised to the power of 3 into 2x minus 5. ठीक है ना. यही लॉजिक को अब हम लगाते हैं और उसको देखते हैं हमें स्टेटमेंट वाइज स्कूल में कैसे लिखना है. सी वी टोल्ड यू विल टीच यू सब्जेक्टिव वे आल्सो. दिस इज हाउ यू नीड टू राइट. सो यू नीड टू राइट 3 raised to the power of 2 into 3 raised to power x, और ये हमने लिखा था. अब इसको लिख देंगे एडिंग इट टू 3 raised to power 2 plus x is equals to, हमने मल्टीप्लाई करा, 3 2 is 6x minus of 3 into 5 is 15. We got this. Now we'll have to write that as the bases are same, the powers have also be same. ठीक है ना, अगर bases दोनों equal हैं तो powers भी equal होंगी. That means ऊपर raised to the power क्या है, 2 plus x would be equal to 6x minus 15. So this gives us an answer कि x को एक तरफ ले जाते हैं और जो constants हैं उनको दूसरी तरफ. तो 6x minus x is equals to 2 plus 15. That gives us 17. So that gives us 5x is equals to 17. और यहाँ पे 5 जो है multiply हो रहा है, other side में जाके क्या होता है, divide. Opposite हो जाता है operations, right? So multiplication on the left hand side, when it goes on the right hand side, it gets divided. So x की value आ गई 17 by 15. All right, so that's it. Let's see who all can do this answer with me. अब ये वाले आंसर्स कौन मुझे पहले दे सकता है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ, तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग कर सकते हैं या नहीं. So first of all, the question is that 2 raised to the power of 2x plus 3 minus 9 into 2 to the power of x plus 1 is equals to 0. अब मतलब है मैं इसको 2 raised to the power of 2x into 2 raised to the power of 3 minus 9 into 2 raised to the power of x plus 1 is equals to 0 लिख सकती हूँ. मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देती हूँ, डॉट में प्रॉब्लम हो सकती है किसी को. राइट, अब इसको 2 raised to the power of 3 की वैल्यू मुझे पता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8. सो मेरे पास क्या आ रहा है, 8 into 2 raised to the power of 2x minus 9 into 2 raised to the power of x plus 1 is equals to 0. अब मेरे को इन चीज़ों को तो सॉल्व करना नहीं आता, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है. तो व्हाट डू आई डू, आई से ओके लेट 2 raised to the power of x is equals to y. मैंने इसको y ले लिया. In that case this becomes 8y squared minus 9y plus 1 is equals to 0. ये इक्वेशन बन जाएगी.
अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? Yes, it's a quadratic equation. I know you all know the how to solve it. अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो करी हुई, एक पूरा चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया हुआ. You can go back after this and solve it. But now, if you know it, we can continue with saying that, okay, which are the two numbers which I should multiply should I get the answer as 8? But when I add these two numbers, I should get the answer as -9. ऐसे कैसे हो सकता है? Yes, if I do it by -8 -1, I get, what do I get the answer? 8. But when I do 8 -8 of -1, I'll get the answer as -9. तो इससे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली, मुझे इसके दो वैल्यूज मिल गए जिसके ये सेटिस्फाई कर रहा है. So I'll put that 8y square minus 8y minus y plus 1 is equals to 0. Simple as that. Now let me change the color and show you how are we doing. 8y को मैंने कॉमन लिया, ठीक है. क्या बचा? y minus 1. यहाँ से -1 कॉमन लिया, बचा y minus 1 is equals to 0. तो क्या बना? 8y minus 1 और y minus 1 is equals to 0. दोनों चीजें इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स 8y minus 1 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और y minus 1 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? इन दिस केस आई विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ y. So let's see what are we getting the value of y. So let's revise it. Guys, I know you have joined it right now. कई बच्चों ने अभी join करा, उनको नहीं समझ आ रहा. That's why I'm repeating it. Let's go with the flow and understand this question because this is very important. This generally asked in the school exams or wherever you want to. So that says 2 raised to the power of 2x plus 3 minus 9 into 2 raised to the power of x plus 1. तो मैंने 2 raised to the power of 3 को अलग कर लिया. इसका आंसर क्या आ गया? 8. और 2 raised to the power of x को क्या लिख लिया? y. That gives me 8y square minus 8y minus 1 plus 1 is equals to 0. जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने करी थी, यहाँ डायरेक्टली कर रहा है. मैंने आपको स्टेप वाइज तभी बताया कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे पहुंचे कैसे. Alright, so on doing this, what do I get? I get 8y minus 1 is equals to 0. एक चीज आ गई थी मेरे पास, 8y, right? I got 8y minus 1 is equals to 0. That gives me y is equals to 1 by 8. And y minus 1 is equals to 0. That gives me y is equals to 1. So मेरे पास दो वैल्यूज आ गई y की. But what did I assume? I assumed 2 raised to the power of x is equals to y. मैंने ये बात करी थी ना. तो 2 raised to the power of x अगर मैं कहूँ 2 raised to the power of x is equals to 1 by 8. तो 1 by 8 को मैं कैसे 2 के पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि तभी मैं पावर्स को इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकती हूँ x की, राइट? आई नो दिस. सो 2 raised to the power of x कैन बी रिटन एज 1 by 2 to the power of क्यूब. ये लिख लिया. Which is also equal to 2 raised to the power -3, क्योंकि न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में ले जाते तो नेगेटिव साइन करना पड़ता है. सिंपल एज दैट. That gives me x की वैल्यू क्या आ गई? -3. This is what the law I have used. अदर में मेरे पास आंसर क्या है? 2 raised to the power of x is equals to 1. 1 की वैल्यू 2 raised to power x में कब होगी? जब 2 की पावर 0 होगी. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0. So by this we are getting the value of x is equals to -3 and also getting the value of x is equals to 0. So that's what the answer is. So that's it. It's easy. We need to evaluate and put the things together. अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम सारे के सारे अभी करेंगे, इकट्ठे करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम ये कर पाते हैं या नहीं. Alright, so it says 49. 49 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7 into 7. I know this. Okay. और 343 को कैसे लिख सकती हूँ? 7 into 7, 49 into 7. मतलब 7 क्यूब होता है, right? So let's do that first. 7 raised to the power of 2 whole raised to the power of x plus 4 is equals to 7 raised to the power of 2 into 7 raised to the power of 3 whole raised to the power of x plus 1. So ये बना 7 raised to the power of 2x plus 8 is equals to 7 raised to the power of 2 plus 3x plus 3. I hope you have understood how we got it. If not, what have we done? We have done a step here that 7 raised to the power 2 multiplied by 7 raised to the power of 3x plus 3, क्योंकि ये तो 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं x plus 1 से. अब दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं? Add. That's what we have done here. Now, when the bases are same, the powers are also same. That gives me 2x plus 8 is equals to 2 plus 3x plus 3, right? That gives me here, I'll get the negative x. X is on the one side and the constants on the other side. That gives me 3x minus 2x is equals to 8 minus 3 plus 2 is 5. That gives me x is equals to 3. So the answer should be x is equals to 3.
right? Can we see, have we got the right answer in this question or not? Let's see that. What are they wanting us to know the answer? Yes, that's right, we got the right answers. Just simple है बेस के अंदर. अब मैंने इसको 7 ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 7 दिख रहा था. इट वॉज अ हिंट गिवन टू मी, इट कैन बी समथिंग एल्स, बट मुझे पता है 49 आता ही 7 into 7 से है, तो आई नो 7 ही होगा. तो इन दैट केस आई नीड टू फाइंड आउट दिस. आई नो इट्स अ क्यूब ऑफ समथिंग. सो स्क्वायर्स और क्यूब्स को बच्चा आपको याद करना पड़ेगा. थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एंड दैट विल मेक थिंग्स इजी. अब 49 into 7 अगर मैं पेपर में मल्टीप्लाई करके देखने लगी क्यूब, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट? सो आई नीड टू नो द एटलीस्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 9 all of them, and squares of 1 to 9 all of them. All right, moving on to next one. That means 2 raised to the power of 5x minus 1 is equals to 4 into 2 raised to the power of 3x plus 1. तो अब इसका आंसर्स को कैसे करना है? सी, अगर 2 raised to the power of 5x minus 1 है, ये तो एज इट इज रहेगा. ये बन गया 2 raised to the power of 2 multiply by 2 raised to the power of 3x plus 1. 2 raised to the power 2 लिख सकती हूँ 4 को. Now the bases are same. What do? We add the powers. We know this. That gives me 2 raised to the power of 2 plus 3x plus 1. So 2 raised to the power of 5x minus 1 को मैंने as it is नीचे ले आई. Now I know bases are same. What will happen? The powers will get equal. Very good. So they become 5x minus 1 is equals to 3x plus 3. Am I right? Yes. So what will happen? I'll take this on the other hand. So 5x minus 3x is equals to 3 plus 1. That gives me how much? 2x is equals to 4. X is equals to 4 by 2. That gives me x is equals to 2. So this is what the answer should be. Let's see, have you all got the right answer or not? See, that's the right answer, and things are becoming easier now. So everyone, I want the answers in the chat box. You have to quickly give me. If you are not there present, अगर आप present नहीं हो तो भी आप सीख रहे हो, you can solve those questions. Put a pause in the video को पॉज करके उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, और उसके बाद देखो कि मैम ने कैसे सॉल्व करा है. हैव यू डन द राइट और नॉट? दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ देखने से नहीं होगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा और लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं. एंड इफ यू गेट स्टक, यू कैन स्टार्ट द वीडियो एंड सी इट, एंड इफ यू आर वॉचिंग इट लाइव, देन इट्स ग्रेट. यू कैन गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. This is a very good question which I love, और मुझे पता है यहाँ पे बच्चे हमेशा almost so many of you do a wrong one. अब इसको करेक्टिफाई करके इसको सिंप्लीफाई करने का आंसर सबसे इजी तरीका क्या है? That I'll tell you. Guys, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल देखते हैं, अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं. वी नो इट, वी नो दिस वे, हमने ऐसे ही करा है. बट अब क्या होता है ना, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को ये लेते हैं इतने पूरी चीज को, तो हमारे को ये पता चलता है ओके यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ c माइनस ए है, यहाँ पे c माइनस ए नहीं है, यहाँ पे a माइनस सी है. और ये जब ये चीजें करने लग जाते हैं, हम लगते हैं अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर्स में वैल्यूज आ रही हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं. तो उस चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. जितना हम लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस करेंगे उतना ही मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम सिंपल लॉजिक क्यों नहीं लगवाएं? लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज. आप कॉपी कर सकते हो. आई विल डू द नेक्स्ट स्टेप. क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? मुझे ये पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए लिख सकती हूँ. जब बेसिस सेम है, पावर्स में नेगेटिव हो रहा है, तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. ये हमने लॉ लर्न करा था, राइट? दैट्स व्हाट आई एम अप्लाइंग गाइस. आई एम मेकिंग माई थिंग्स इजी. मेरे को एक लॉ पहले से ही पता है, जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स नेगेटिव हो रही है, मतलब वो डिनोमिनेटर में होगा, तो मैं इसको नेगेटिव में क्रिएट ही नहीं करती. That is what I am doing in each and every one. So x to the power of a upon x to the power of b plus x to the power of c upon x to the power of b. ठीक है? Plus 1 upon में 1 plus x to the power of b upon x to the power of c plus x to the power of a upon x to the power of c. Simple. अभी तक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक ही रूल लॉ है, उसी को मैंने सब पे अप्लाई कर दिया. अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ. ठीक है? अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन में एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ सी अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए. ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा? एक्स टू द पावर ऑफ बी ले लो पहले. चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे सिंपल तरीके से आ रहा है वैसे ही करते हैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करते. बाद में देखेंगे क्या करना है. ठीक है? एक्स टू द पावर ऑफ सी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ ए अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ सी. ठीक है? अब डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर तो क्या होता है, वो न्यूमरेटर में बन जाता है. दिस ऑल वी नो इट. तो इसका नेक्स्ट स्टेप मेरे को क्या मिलेगा? लेट्स सी.
x to the power of a, डिनोमिनेटर में x to the power of a plus x to the power of b plus x to the power of c. यहाँ पे क्या आ जाएगा? x to the power of b. डिनोमिनेटर मेरा सेम ही रहेगा, आई हैव सीन इट. यहाँ पे मेरा आ जाएगा x to the power of 3. अभी भी डिनोमिनेटर जो है वो मेरा सेम ही है. अब डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन ऐड द न्यूमरेटर्स. दैट गिव्स मी x to the power of a plus b plus c. तो मेरा नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? x to the power of a plus x to the power of b plus x to the power of c अपॉन में डिनोमिनेटर तो सेम ही है. अब दोनों चीजें सेम है तो मैं कैंसिल करके आंसर क्या बच जाएगा मेरे पास? 1, which is equal to RHS. That is what was required from me. Hence proved. अगर मैं उस तरीके से करती, LCM लेती, मल्टीप्लाई करती, कहीं ना कहीं मेरे चांसेस होते, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पावर्स ऐड कर रही हूँ, फिर कैंसिल कर रही हूँ. डिनोमिनेटर में तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो वाई टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन आई नो मैं एक लॉ लगा के अपनी लाइफ के साथ ये वाले क्वेश्चन को बहुत ईजी कर सकती हूँ. राइट? Yes, this is how you can track this question and becomes easy. और इसी टाइप के जब questions given हो जहाँ पे denominators में, use the things that is given to you. ठीक है? जो उनसे laws learn करें उनको apply करो और things को simplify कर दो. Now moving on to next one, it says if 2 raised to the power of x is equals to 4 into 2 raised to the power of y and 9 into 3 raised to the power x is equals to 3 raised to the power of minus y, we need to find out the value of x and y. अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है? मुझे x और y की दोनों की वैल्यू चाहिए. सो पहले तो सिंपल 4 की बात करते हैं. 2 के बेस में है तो 2 के बेस में हम 4 को लिख सकते हैं. यस, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2. तो मैंने बस वो ही लिखा. सिमिलरली 9 को 3 के बेस के पावर पे कुछ लिख सकते हैं. मैंने वो लिख दिया 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2. नाउ अब क्या पता है मुझे? इधर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड. इधर भी बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड. राइट? हम वो ही आइडेंटिटी जो हमने यूज करी है, वी रोट दिस आइडेंटिटी एंड यूज इट. अब मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सेम बेसिस है तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे. यहां से मुझे मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ y. राइट? यहाँ पे 2 प्लस ऑफ y है, वहां जाके x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y मिल रहा है. ठीक है ना? अब इधर क्या बन जाएगा इससे? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. दो इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशंस है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है. सिंपली हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ दिस. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? लेट मी डू इट. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया. लेट मी एड दीज टू इक्वेशन, मतलब y y कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे. तो 2x इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0. सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या, या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ 2. राइट? सो दैट्स व्हाट द आंसर इज. सिंपली हमें इक्वेशंस को करना है. स्टिल यू डोंट नो हाउ टू डू इट, वी हैव डन दिस टू. हम ये वाला चैप्टर भी कवर कर चुके हैं गाइस. इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा. इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स जो दो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, हमने वो भी कर रखा है. यू कैन गो एंड चेक दैट इन द यूट्यूब चैनल एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So that's what we got the value of x is equals to 0 and y is equals to minus of 2. Let's do the next question all together. If a is equals to b raised to the power of 2x, b is equals to 3 raised to the power of 2x and c is equals to a raised to the power of 2x, तो हम कैसे इसको प्रूव करें? अब तो बहुत लाइफ में कॉम्प्लिकेशन होगी. मैम इतना raised to the power है, right? So this is what this Swiflearn platform is. It will make the things very easy for you. The best thing to do is you just go to subscribe to the channel, press on the bell icon. That's really very important. नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम नेक्स्ट मैम कब आने वाली और कौन से नए टॉपिक्स के कौन सी ट्रिक्स और इजी मेथड से लेकर आएगी और आपको इजीली समझा देगी. सो दैट्स एन अलर्ट. जो बेल आइकन पे क्लिक करना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले और उस टाइम पे पहले ही आ जाओ. ऑलराइट गाइस, हु हैव जॉइन्ड लेट, वी आर डूइंग द एक्सपोनेंट्स का इंडिसेस पार्ट 2. यू कैन सॉल्व इट विद अस. दिस क्वेश्चन, लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. सी इट्स गिवन टू मी दैट a इज इक्वल्स टू b रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2x और b की वैल्यू मुझे अलग c के टर्म में दी हुई है, तो क्यों ना मैं c के टर्म्स में लिख लूं यूजिंग द वैल्यू. That means can I write c raised to the power of 2y whole raised to the power of 2x? Bracket में क्या लिखेंगे? Reasoning is very important. Using b is equals to c raised to the power 2y, which is given. So I'm writing in the bracket, it's given to me. That's why I'm using it. All right. So what does this mean? This means 3 raised to the power of 2x into 2y. Why? Using the law that says
a raised to the power of m to the power of n is equals to a raised to the power of m into n. यही लॉजिक लगता है. Reasoning is really very important guys, otherwise you lose marks. This is what this platform teaches you. आपको reasoning करना, कैसे बताना, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, वो चीजें भी बताना जरूरी है, right? So that gives me 3 raised to the power of 4xy. Now, the next step is, what I will do is, I'll say, okay, a raised is equals to, c की value क्या दी हुई है, a के terms में, तो I'll write a raised to the power of 2z whole raised to power of 4xy. Same reason which is given to me, that using c is equals to a raised to the power of 2z. Now, I know again it can be written as a into 2z into 4xy. Why? Because I'm using this property that says a raised to the power of m to the whole n is equals to a raised to the power of m multiplied by n. Now, reasoning is important, otherwise you lose marks. This is what this platform tells you. ये हर एक reasoning के आपके half mark जा सकते हैं guys. You need to remember and you know how to write them stepwise. Now, from this, what do I get? I'm erasing it. I'll get that a is equals to, अभी तक मेरे पास क्या आया था? a raised to the power of 2z into 4xy. This was the last step. That gives me a raised to the power of 8x, y and z. a raised to the power इसका क्या मतलब है? 1 है, तभी a है, right? Yes. So now that gives me, when the bases are same, what do? I put the powers also, exponents also equal. That gives me that 8x, y and z is equals to 1. Hence what was required, I have proved it. Hence proof. बड़ा बड़ा लिखने का बड़ा मजा आता है, right? मैं भी छोटी होती बहुत मजा आता था मैं बड़ा बड़ा लिखने में. Yes, so this is what is hence proof, that we have proved what is required just by using the laws that we have learned so far and mentioning that. Directly अगर करेंगे तो नहीं मैम को समझ आएगा. मैम को मतलब पता भी है, बट वो ये कहेंगी आपको पता है आपने क्या यूज करा है या आपने हिट एंड ट्रायल किया है. So writing that identity there in the reasoning is really very important. Otherwise, we teachers cut the marks there. All right. Moving on to the next question, let's see this one. We have to prove that x raised to the power of a bracket में b minus c upon x raised to the power of b bracket में a minus c into me divided by ax raised to the power of b upon x to the power of a the whole power of c is equals to 1. देखो अब right hand side में तो 1 है, उधर तो कुछ भी नहीं कर सकते, करना सब कुछ left hand side पे ही पड़ेगा. Yes. So hi Neetu, welcome. You are late, so that's why guys I tell you that you need to go and subscribe to the channel, press on the bell icon so that you know I am coming there and you can be ready with your stuff. You know what chapter I'm going to teach, you know what time I'll be coming. That is only possible अगर आप subscribe करते हो, bell icon को click करते हो, तभी आप आ सकते हो time पे और जो चीजें आपने मिस करी हैं वो आप easily मेरे साथ live सीख सकते हो. Alright, so let's see LHS right hand left hand side को मुझे ये proof करना है कि right hand side 1 के equal है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. अभी तो सिंपल ये वाले क्वेश्चन को करते हैं. अभी x रेज टू द पावर ऑफ ए बी माइनस ए सी है अपॉन में x रेज टू पावर ऑफ बी ए माइनस बी सी. डिवाइड है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और उल्टा कर देती हूँ. डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देती हूँ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख के होल क्यूब कर देती हूँ. ये तो ईजी है ना, ये तो मुझे पता है, अभी तक हम कर रहे थे. अब मुझे ये पता है जब बेसिस अब a और अपॉन m अपॉन a to the power of n है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a to the power of m minus n. I know this identity, I'll put it in the reasoning. So that means x to the power of ab minus ac minus ab plus bc हो गया, मतलब ab कैंसिल हो गया, जिससे मेरे को आ गया. और इसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आएगा, x to raise to power of ac अपॉन x to the power of bc. राइट. अब मैंने यहाँ पे किया x to the power of bc माइनस ए सी इंटू में x to the power of ए सी माइनस बी सी. सेम यही आइडेंटिटी मैंने दोबारा यूज कर ली इस ब्रैकेट के इधर वाले में. राइट. नाउ आई नो दैट व्हेन दे आर मल्टीप्लाइंग, अगर a to the power of m to be multiplied by a to the power of n means a to the power of m plus n होता है. Right? So that's what we'll do. We'll add these two. That gives me x raised to the power of bc minus ac plus of ac
माइनस बी सी, तो ए सी भी कैंसिल, बी सी भी कैंसिल, मतलब क्या बचा x टू द पावर ऑफ 0. किसी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस सिंप्लीफाइड. सो सिंपल क्या करा है, जो आइडेंटिटीज और जो लॉज हमें पता थे हमने वो ही यूज करे. सिंपल डिनोमिनेटर में या तो ऊपर जाके माइनस कर दिए पावर्स, क्योंकि बेस सेम थे. अगर सेम बेसिस है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको ऐड कर दो, देन ऑल्सो यूल गेट द सेम आंसर. Alright. Okay, moving on to the next one. Let's see this one. This is really very good question. So if 2 raised to the power of x is equals to 4 raised to the power of y is equals to 8 raised to the power of z, मेरे को ये प्रूफ करना है इक्वल टू 4 है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है. वैल्यू ऑफ x मुझे चाहिए, y और z की नहीं चाहिए, वैल्यू ऑफ x चाहिए मुझे इक्वल टू 4 गिवन है. अब पहली बात हमारे को 2 raised to the power of x is equals to, इसको मैं 2 raised to the power of 2 होल पावर y लिख सकती हूँ, इधर 2 raised to power 3 होल पावर z लिख सकती हूँ. आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इसका मुझे क्या मिला, ये 2 raised to the power of 2y, ये मिला 2 raised to the power of 3z, राइट? 2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है? और 2 raised to the power of x. इससे मेरे बेसिस सेम है, मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी, मतलब एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे. सो ये मेरे पास आ गया 3z. अब x इज इक्वल्स टू 2y एंड x इज इक्वल्स टू 3z. अब मैं सिंपल इक्वेशन लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू 2y है तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2, और मैं बोलूँ x इज इक्वल्स टू 3z है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी x/3. सिंपल. अब ये मेरे को x की वैल्यू सारी की सारी पता है, मैं इस इक्वेशन में डाल सकती हूँ. Now everyone substitute it and let me know what would be the answer of x. x का आंसर क्या आएगा? So let's see what are we getting. y और z की जगह मैं वैल्यूज पुट करूंगी और x की मेरे को वैल्यू आ जाएगी. So x की वैल्यू will I get is 11/32. Let's see how. So 1 upon में 2x plus 1 upon में यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, y की वैल्यू क्या थी x/2 plus 1/8, यहाँ पे वैल्यू क्या थी मेरे पास x/3, राइट? ये थी ना, ये कैंसिल होके हो गया 2. सो 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 अपॉन में 8x, राइट? इसको ऐड करके मैं सिंपल कर सकती हूँ, या फिर डायरेक्टली एलसीएम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, राइट? सो लेट्स टेक द डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं. 8x आ गया, ये क्या बना मेरा 4 प्लस 4, राइट, प्लस 3. सिंपल. सो 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11 by 8x. ये मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आई थी, which is equal to the right hand side, that is 11. That means that 11 by 8x is equals to 4. So x is equals to 11 upon 8 into 4. That gives me x is equals to 11 by 32. Alright, so that's what the value is. X is equals to 11 by 32 is the answer. Great. Thank you, Neetu, for subscribing it already. Thank you so much. And that's really lovely for you from your side to me. All right, moving on to next question altogether. That says that if 3 raised to the power of 4x is equals to 81 raised to the power of minus 1, 10 raised to the power of 1 by y is equals to 0.0001, we need to find out the value of this one. See guys, अब इसकी वैल्यू निकालनी है और मेरे को ये वैल्यूज दी हुई है. अब मैं ये वाली वैल्यूज कैसे निकालूं? आई नीड टू फाइंड आउट अ वे. यहाँ पे 3 है, आई नो मुझे इसको 3 के बेस में ही करना पड़ेगा, तभी मेरे को आंसर मिलेगा, राइट? सो 3 के बेस में मैं कैसे कर सकती हूँ? 3 raised to the power of 4x is equals to 3 raised to the power of 4 to the power of minus 1 लिख सकते हैं. 3 टाइम्स 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 81 आता है. दैट गिव्स मी 3 raised to the power of 4x is equals to 3 raised to the power of minus 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4x is equals to minus 4. x is equals to minus 1. I got the value of x is equals to minus 1. It's easy. अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं. y की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पे 10 raised to the power of minus y दिया हुआ है ना, इसका मतलब तो minus y हो जाता है, right? Is equals to यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर हम इसको minus y भी ना लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, चलो अभी सिंपल ही कर लेते हैं, 1 by y रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है? 10. 1 by कितना आएगा? 10 raised to the power of, कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4. So 4 zeros रख लेते हैं, right? Now what does this mean? It means 1 to power of 4. ठीक है? अब ये 1
अपॉन 10y इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर ऑफ -4. ये लिख सकती हूँ मैं. दैट मीन्स 1/y इज इक्वल्स टू -4. राइट? कैन आई राइट दिस और नॉट? I can get it. That means that y is equals to -1/4. I got the answer of x is equals to -1 and y is equals to -4. Now what do I have to do? I need to find out the value of this. That means 2 raised to the power of -x into 16 raised to the power of y. Let's substitute the value of x and y. This is equation 1. This is equation 2. Let's substitute the values of x and y from equation 1 and 2 respectively. That gives me 2 raised to the minus of -1 into 16 raised to the power of -1/4. So 2 raised to the -1 हो गया 1 into. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 to the raised to the power of 4 multiply by -1/4. 4 और 4 cancel हो गया. That's left with 2 raised to the power 1 into 2 raised to the power of -1. And this is the law that we have understood, that multiplicative inverse. अगर उसके multiplicative inverse से हम multiply करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा? Answer is 1. So that's what we are getting. 2 raised to the power of 1 multiply by 2 raised to the power of -1 will be equal to 1. And the answer for this would be 1. So let's see, are we getting the right answer or not? Are you able to understand, guys? If not, you can stop me there. I will repeat myself, but I hope you are all giving me a thumbs up. That means you have understood. Great. Moving on to the next question, and this is that if a raised to the power of m into raised to the power of n is equals to a raised to the power of m into n, we need to find out the value of this. तो पहले हमारे को जो स्टेटमेंट गिवन है उसकी बात करते हैं. m raised to the power of n दी हुई है is equals to m into a raised to the power of n. ये दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है? a raised to the power of m into n का mn, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं, इज इक्वल्स टू a raised to the power of m plus n. इसका मतलब ये है, दैट मीन्स mn इज इक्वल्स टू m plus n. ये लिख सकती हूँ. ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सिंपल. क्या करा है यहाँ पे? एनीथिंग रेज टू द पावर इटसेल्फ, उसमें पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई. तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया. जब बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स क्या होती है? ऐड. मैंने वो यूज कर लिया. दोनों लॉज के लिए राइटिंग इट इन द रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू आर यूजिंग a to the power of m to the whole power n is equals to a raised to the power m into n, right? And here you're using a raised to the power of m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. So this reasoning is very important. If you don't write it, you will lose marks for that. All right. Now after using it, you got this. Substituting that value. किसकी वैल्यू निकालनी? मुझे निकालनी है m n minus 1 minus of n minus 1. That means mn minus n plus 1. That's what they are saying me. Minus m minus n. mn की वैल्यू मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई है? m plus n minus m minus n plus 1. So what will happen now? Simple है. Negative m और positive m और n कट जाएगा. I'm left with 1 and the value of this would be 1. So that would be my answer. Simple as that. जो चीज भी बच्चे दी होती है ना इस क्वेश्चन में, उसी चीज से ही हमारा आंसर निकलना होता है. वो बोल रहा है ना कि अगर ये चीज इक्वल है तो इसकी वैल्यू निकालो, मतलब कि वो इक्वल तो दी हुई है, तो जो चीज दी हुई है पहले उसी का ही हम हाथ पकड़ते हैं. ठीक है, उससे हम अपनी जितनी भी नॉलेज जो हमने सारे लॉस किए होते हैं वो अप्लाई करते हैं, और उन अप्लाई करने के बाद जब मुझे वैल्यू मिलती है उस चीज की जिसमें निकालनी है उसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. इधर मैं लिखूंगी बाय यूजिंग इक्वेशन 1, जो कि था कि mn किसके बराबर है? m प्लस n के बराबर है. मैंने वो लिखा, वैल्यू पुट करी और मेरे पास आंसर आ गया. Alright, so the value for this one is 1. Alright, that's it for today, guys. We have done the mind mapping of indices where we have understood it. We got 2 things. जहाँ पे मैं जाके स्क्रीनशॉट लिए, मेरे पास नोट्स मिल गए जो मैं रिवाइज करना चाहिए. रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, प्रूफ कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने आज इस चैप्टर के कंप्लीट करे. Thank you so much for being connected for such a long time with me and understanding the topic. Don't forget to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you don't miss any update and you know what is the next chapter coming up. तो जोन सा चैप्टर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैम ये वाला पढ़ाने आ रही है, ये वाला टॉपिक पढ़ाने आ रही है, तो यू कैन बी फ्री. और अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ ताकि इकट्ठे हम पढ़ सके और हम वो टाइप को इजिली सॉल्व कर सके और सब मस्ती में चैटिंग कर सकें साथ में. सो कमेंट्स में वी कैन चैट लाइव विद मी ऑल्सो एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द डाउट्स एंड वी कैन डू इट इजिली. सो वी आर कमिंग जस्ट फॉर यू YouTube kids. All right, till then, take care, bye bye and be safe.